Today's video we will starting a new chapter of class 12th biology, right? Today we will begin the unit biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी का जो यूनिट है आप लोगों का आज हम वो स्टार्ट करेंगे. बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली दो चैप्टर्स हैं. देयर आर 2 चैप्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी. पहला वाला जो चैप्टर है उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे. बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जा सकता है ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम उसके सारे प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस और टेक्निक्स के बारे में जानेंगे. सेकेंड चैप्टर आप लोगों का है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें डेवलप करी हैं. वी विल लर्न अबाउट वेरियस एग्जांपल्स, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो मेडिसिन्स हों. ठीक है, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए करके हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग्स के वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं, राइट. तो आज पहला वाला चैप्टर हम बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट में बिगिन करने जा रहे हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो कौन से प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है. ठीक है, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इसका यूज़ कैसे होता है. तो आज का जो पहला वीडियो होगा दैट विल बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो कि इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस वाले चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, एक ओवरऑल मैं आपको समरी देने की कोशिश करूँगा. ओवरऑल आइडिया आपको मिलेगा कि इस चैप्टर में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट. तो आज चैप्टर का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस के बारे में हम जानेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो हु इज़ द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. पॉल बर्ग. ठीक है, पॉल बर्ग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट. बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पे आते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है. व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसेस. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी इज़ ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, या तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं इस पे, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स से निकलने वाले एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, आइदर वी विल यूज़ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, जैसे हम बहुत सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल्स पे मैं अभी थोड़ा बाद में आऊँगा, तब पिक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी. या तो हम पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होने वाला कोई भी एंजाइम यूज़ करेंगे, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का कोई भी मॉलिक्यूल, प्रोटीन हो गया, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स, फैट्स हो गए, है ना. तो या तो मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे. अब इन चीज़ों का यूज़ करके हम बनाते क्या हैं. बायोटेक्नोलॉजी में इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर उनके एंजाइम्स, या फिर उनके मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, वी ऑब्टेन प्रोडक्ट्स. वो प्रोडक्ट्स कोई वैक्सीन हो सकता है, ठीक है, कोई फूड प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना होता है. ठीक है, बेटर हाइब्रिड क्वालिटीज़ किस तरीके से डेवलप की जा सकती हैं, या तो प्रोडक्ट्स हम डेवलप करते हैं, या फिर कोई ऐसे प्रोसेस डेवलप करते हैं जिससे हम ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर की तरफ ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें. मतलब बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस यूज़ करने के बाद जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं उससे ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, या फिर ह्यूमन बीइंग्स के वेलफेयर में वो वर्क करना चाहिए. देन ओनली इट इज़ गुड. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी तभी अच्छा माना जाता है कि उससे जो प्रोडक्ट हम लोगों ने डेवलप किए हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को के काम आ रहा है. इट इज़ ट्राइंग टू इन्हेंस द लाइफ स्टाइल, और किसी न किसी तरीके से ह्यूमन काइंड के लिए ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है. देन ओनली वी कंसिडर्ड इट एज एन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, राइट. अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल मैं देखता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोगों ने कौन किस टाइप के प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किए हैं, राइट. तो जैसे आप लोग तो जानते होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है पेनक्रियास. ठीक है, वो एक टाइप का हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन है. ठीक है, तो इंसुलिन का जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो पेनक्रियास का एंडोक्राइन वाला पार्ट है, मतलब वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है. ठीक है, मतलब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियास का पार्ट है. आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास बीटा सेल्स होती हैं, और ये बीटा सेल्स क्या बनाती हैं, इंसुलिन. और इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखना.
ठीक है। बॉडी में जितना भी शुगर है उसको कन्वर्ट करके वो स्टोर करने में हेल्प करता है, ताकि आगे जब हमारे बॉडी को शुगर की ज़रूरत पड़े तो ये उसको फिर से क्या कर सके, रिलीज़ कर सके। ठीक है। तो ब्लड में जब जब शुगर का लेवल बढ़ेगा तो घटाने का काम करता है कौन, इंसुलिन, या फिर उसको स्टोर करने में मदद करता है। ये नॉर्मल फंक्शन है और ये इंसुलिन को बनाता कौन है, बीटा सेल्स। ठीक है। अब कोई भी सेल कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है तो उस सेल के अंदर उस फंक्शन को करने के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन देता कौन है, जीन्स देते हैं। ठीक है। तो बीटा सेल्स के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो रेस्पॉन्सिबल हैं इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाने के लिए, राइट। बीटा सेल्स हैव जीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग द हार्मोन इंसुलिन। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, बीटा सेल्स में से वो वाला जीन बाहर निकाला जो इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और उस जीन को हम लोगों ने एक दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा था, एस्चेरिका कोलाई। एस्चेरिका कोलाई के अंदर हम लोगों ने वो वाला जीन बीटा सेल्स में से निकाल के एस्चेरिका कोलाई के अंदर इंसर्ट किया। ठीक है। तो एस्चेरिका कोलाई के अंदर भी इस जीन के अंदर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। फिर एस्चेरिका कोलाई के अंदर भी ऐसा डीएनए डेवलप हो गया जो इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो एस्चेरिका कोलाई के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हुआ और एस्चेरिका कोलाई भी इंसुलिन बनाने लग गया। ठीक है। अब देखो इसका यूजफुल क्या होता है, यूज़ कैसे होता है। अब इंसुलिन के केस में क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट के अंदर इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं बन पाता है ताकि वो ब्लड के अंदर शुगर के लेवल या फिर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल रख सके। तो ऐसे पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है दैट दे शुड टेक द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन को बाहर से वो लें इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, सो डैट द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन देयर बॉडी इज मेंटेन्ड। अब ये बाहर से इंसुलिन लेने के लिए आएगा कहाँ से, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर तो उतना ही इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जितना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए रिक्वायर्ड हो। तो जो ये एक्स्ट्रा इंसुलिन है ये हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये एस्चेरिका कोलाई के अंदर ये जीन को इंसर्ट किया हम लोगों ने, और एस्चेरिका कोलाई से हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू ये इंसुलिन हार्मोन को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं और इसकी पैकेजिंग करते हैं, और इंसुलिन को एज अ मेडिसिन हम मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्प मिलती है, राइट। ये एक एग्जांपल है, बीटा सेल्स ऑफ एस्चेरिका कोलाई का यूज़ करके हम लोगों ने क्या बनाया, इंसुलिन प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को क्या मिला, रिलीफ मिला। तो ये मैनकाइंड के हेल्प कर रहा है, मैनकाइंड के सस्टेन करने में मदद कर रहा है। देखो ये एक एग्जांपल हो गया बायोटेक्नोलॉजी का। दूसरा, हम वैक्सीन्स बहुत सारे लेते हैं। वैक्सीन्स में पर्टिकुलरली क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। इन वैक्सीन्स को पहले हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, या फिर वैक्सीन्स नॉर्मली होते क्या हैं, दे आर किल्ड और वीकेंड पैथोजेंस, इसको हम किसी एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो एनिमल इसके अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, फिर एनिमल के अंदर से हम एंटीबॉडीज़ निकालते हैं और उसको वैक्सीन्स के फॉर्म में हेल्दी पर्सन को देते हैं, जिससे उसको उस बॉडी से या फिर उस बॉडी को उस डिजीज़ से लड़ने की हेल्प मिलती है, या फिर दे गेट इम्यूनाइज्ड टू दैट पर्टिकुलर पैथोजन, राइट। और अच्छा सा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आप लोग जानते होंगे फायर फ्लाइज, ठीक है, जुगनू जो रात को उड़ते रहते हैं। तो फायर फ्लाइज के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे वो रात को चमकते हैं। फायर फ्लाइज के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है लूसीफेरिन, ठीक है। फायर फ्लाइज के अंदर एक लूसीफेरिन नाम का प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन के अंदर क्वालिटी क्या है कि दिन में ये फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है। ड्यूरिंग द डे टाइम इट विल एब्जॉर्ब लाइट एंड ड्यूरिंग द नाइट इट विल एमिट द लाइट, ठीक है। तो ये लूसीफेरिन प्रोटीन सिर्फ फायर फ्लाइज में पाया जाता है। तो ये लूसीफेरिन प्रोटीन बनाने के लिए भी फायर फ्लाई के अंदर एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फॉर एवरी फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल हमारे बॉडी के अंदर कितने जीन्स बन रहे हैं, जितने भी एंजाइम्स बन रहे हैं, सबके लिए एक पर्टिकुलर जीन होता है। ठीक उसी तरह लूसीफेरिन नाम का प्रोटीन बनाने के लिए फायर फ्लाइज के अंदर भी एक जीन होता है। तो फायर फ्लाई के अंदर से हम लोगों ने लूसीफेरिन प्रोड्यूस करने वाले जीन को क्या किया, आइसोलेट किया, बाहर निकाला, और इसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद इस जीन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, मतलब पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, और ये लूसीफेरिन नाम का प्रोटीन प्लांट्स भी सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिए। अब ये लूसीफेरिन प्रोटीन जब प्लांट्स में होगा तो प्लांट्स तो बाहर रहते हैं, खुले में रहते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब किए, और रात को
लाइट एमिट करना स्टार्ट किया। मतलब ऐसे प्लांट्स को अगर हम रोड साइड पे प्लांट करेंगे जो रात को लाइट एमिट करेंगे तो हमें स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अगेन अ वेरी गुड एंड क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट हाउ इज बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल फॉर मैनकाइंड, राइट। और बायोटेक्नोलॉजी में अब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोगों ने डीएनए कॉपिंग में पढ़ा था, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं और उनका फंक्शन है जो डीएनए को कॉपी करने में मदद करते हैं या फिर उसका डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं। पहली बात तो हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़फुल है। दूसरी बात हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स आर कैरियर्स। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डिजायर्ड जीन को लेके बाहर आना और होस्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वेक्टर। मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीन हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जीन को पहुंचाने का काम कौन करता है? वेक्टर्स, ठीक है। इट इज लाइक अ पोस्टमैन, दे विल डिलीवर द डिजायर्ड जीन फ्रॉम अ ऑर्गेनिज्म टू अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिससे हमको पर्टिकुलर चेंजेस करने हैं। अब होस्ट क्या होते हैं? नेक्स्ट हम होस्ट की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी जीन, कोई भी पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो होस्ट क्या होता है? होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म दैट इज गोइंग टू रिसीव दैट डिजायर्ड जीन एंड inside it transcription and transformation will take place and it will show the desired characters, right। तो होस्ट को अपने आप में इतना कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा कि वो उस जीन के रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो हम होस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे होस्ट क्या है? होस्ट इज इकोलाई। इकोलाई होस्ट है, इसने क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके इंसुलिन बनाया। इसी तरीके से हम अलग अलग टाइप के होस्ट के बारे में जानेंगे, कौन से होस्ट बेटर होते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट हमको किस होस्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेसेस की। ये टेक्नोलॉजी मतलब क्या, कौन कौन से प्रोसेस का यूज़ करके हम डीएनए की कॉपीज़ बना सकते हैं, या फिर किस तरीके से यूज़ करके हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, या फिर उसके जीन्स को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। उसमें मेनली हम कौन कौन से प्रोसेस की बात करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड ट्रांसफ़र असेंबली। एक बार डिज़ायर्ड जीन हमने अलग कर लिया या डीएनए अलग कर लिया तो उसको किस तरीके से दूसरे असेंबली में ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। तो टेक्नोलॉजी में हम ये सारे प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 2-3 असेंबली इस तरीके से पढ़ेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमको बहुत बड़े स्केल पे चाहिए, हायर स्केल पे चाहिए, हम किस टाइप की मशीनरी का यूज़ करके कॉमर्शियल लेवल पे कोई एक प्रोडक्ट किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स ऑन अ कॉमर्शियल स्केल, ठीक है। तो आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था बायोटेक्नोलॉजी में। आगे चल के हम एंजाइम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।